राम राम। कहते हैं भक्त पर कोई भी कष्ट आए तो भगवान हर हाल में उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। ये घटना सत्य घटना है और श्री अयोध्या जी की है। जो लोग श्री अयोध्या जी गए हैं उनको बताता हूं, और जो नहीं गए वो जब भी जाएंगे तो वो जगह अवश्य देखें। हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बीच में एक जगह आती है जिसका नाम बड़ी जगह या दशरथ महल है। काफी समय पहले वहां राम प्रसाद नाम के एक संत रहते थे। उन दिनों अयोध्या में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। जो भी चढ़ावा आता वो संत उस मंदिर की गुल्लक से निकालते और उसी का राशन लाते, उसी से भोजन बनता, भगवान को भोग लगाया जाता और जो संत वहां रुके हुए थे वो भोजन प्रसाद पा लेते थे। ये एक ऐसा मंदिर है जहां चारों भाइयों और उनकी पत्नियों सहित श्री हनुमान जी का मूर्ति विराजमान है और उन्हीं की पूजा की जाती है। एक दिन की बात कि राम प्रसाद जी ने देखा आज तो मंदिर में कोई आया ही नहीं, चढ़ावा भी नहीं आया, तो क्या किया जाए। राम प्रसाद जी ने अपने एक शिष्य को पलटू बनिया की दुकान पर भेजा कि जाओ पलटू से कह दो कि आज चढ़ावा नहीं आया तो आज का राशन, आज का भोजन की व्यवस्था के लिए उधार दे दे। वो शिष्य पलटू बनिया के पास पहुंचा। पलटू बनिया ने कहा कि राम प्रसाद जी की और मेरी जो भी बात है वो उधार की नहीं है, रोज वो नगद देते हैं, मैं तभी राशन देता हूं। जब राशन नहीं मिला तो राम प्रसाद जी ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। तब राम प्रसाद जी ने भगवान को सिर्फ जल का भोग लगवाया और स्वयं भी वही जल पीकर सो गए। यही क्रम अगले दिन भी चला। भगवान को जल का भोग लगाया और स्वयं भी जल पीकर सो गए। अब राम प्रसाद भगवान के चरणों में शीश रखकर रोने लगे कि हे प्रभु, हमारी कोई बात नहीं, मैं आपको भोग नहीं लगा पा रहा, मेरे मन में बहुत बड़ी ग्लानि है। उसी रात पलटू बनिए के घर पे दरवाजा खटखटाया गया। पलटू बनिया ने सोचा कौन है जो इस समय मुझे जगा रहा है। बाहर से उसे बालकों की आवाज आई, पलटू दुकान खोलो, पलटू दरवाजा खोलो। उसने कहा ये बच्चे हैं जो मुझे तंग करने आए हैं, अभी देखता हूं ये कौन है। जब उसने दरवाजा खोला तो चार छोटे छोटे बच्चे जिनकी आयु 12-13 वर्ष थी पलटू के सामने खड़े थे। उनके मुखमंडल को देखकर पलटू उनको देखता ही रह गया। उन्होंने पीतांबर डाल रखा था और पलटू से कहा, हे पलटू, हमें राम प्रसाद ने भेजा है, ये लो हमारे पीतांबर में पैसे हैं, 1600 रुपए खोल लो और उस आश्रम में राशन भेज दो। पलटू ने जब पीतांबर का छोर खोला उसमें 1600 चांदी के सिक्के थे। पलटू ने कहा अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी भेज दूं तब भी 1600 रुपए का राशन मेरे पास नहीं है। तो उन बालकों ने कहा तुम ऐसा करना, धीरे धीरे करके उस आश्रम में राशन भेजते रहना, वहां कमी नहीं आनी चाहिए, अगर कमी आएगी तो हम तुम्हें पैसे फिर दे जाएंगे। पलटू हैरान था कि राम प्रसाद ने इतने पैसे कहां छुपा कर रखे थे जो इन बालकों ने लाकर मुझे दे दिए। सुबह जब मंदिर खुला तो राम प्रसाद जी ने देखा कि चारों मूर्तियों के पीतांबर गायब हैं। अभी चर्चा चल ही रही थी कि वहां पलटू बनिया बैलगाड़ी पे खूब सारा राशन लाद कर आश्रम में आ गया। राम प्रसाद ने कहा क्या हुआ पलटू, इतना राशन कैसे लाए। पलटू चरणों में गिर गया और बोला आपने ऐसा क्यों किया। रात को ही 4 बालक आए, उन्होंने कहा हमारे पीतांबर की छोर खोलो, इसमें से 1600 रुपए ले लो, और वो पीतांबर भी वहीं छोड़कर चले गए। ये देखो।
जब राम प्रसाद ने वो पीतांबर देखे तो राम प्रसाद की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मैंने सारी उम्र लगा दी लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। हे पलटू, तुम धन्य हो कि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न तुम्हारे सामने आए और हमारे आश्रम के लिए उन्होंने तुमसे राशन मांगा, तुमको पैसे दिए। अब बारी पलटू की थी। पलटू राम प्रसाद जी के चरणों में गिर पड़ा कि ये क्या कह रहे हैं, मेरा मन तो इस दुनिया से हट गया। आज के बाद मैं भी अपने सारे काम काज छोड़कर आपका शिष्य बनूंगा। उस दिन से पलटू का नाम पलटू बनिया नहीं, पलटू दास हो गया। राम प्रसाद जी रो रो कर सोए कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। उसी रात्रि चारों भाइयों ने पत्नी सहित राम प्रसाद जी को दर्शन दिए। मां सीता ने उनके मस्तक पर बिंदी लगाई। आज भी उसी आश्रम की यही परंपरा है कि जो भक्त वहां जाते हैं उसके मस्तक पर बिंदी लगाई जाती है। तो राम जी की अनेक लीलाएं हैं। आप मन में विश्वास रखिए, भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम।